MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में OBC, SC, ST के प्रतिनिधित्व की मांग को अनेक दशकों से उठाया जा रहा है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन की मांग है। इस पर अनेक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और नागरिक संगठनों ने अपने विचार रखे हैं। ऐसा होते हुए भी न्यायपालिका में OBC, SC, ST के प्रतिनिधित्व को लेकर न तो सरकार की तरफ से और न ही न्यायपालिका की तरफ से कोई बात हुए दिखाई नहीं देती है। लेकिन अब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात उठी है। न्यायपालिका में महिलाओं के आरक्षण की बात इसीलिए सुर्खियों में आई क्योंकि उच्चतम न्यायालय के CJI NV रमना ने स्वयं यह बात उठाई है। उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का समर्थन किया है। महिला वकीलों को उन्होंने आह्वान किया है कि वे न्यायपालिका में 50% आरक्षण के लिए जोरदार तरीके से मांग उठाए। CJI NV रमना सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों को संबोधित करते हुए CJI NV रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन की पुरजोर सिफारिश करने की जरूरत है। यह महिलाओं का अधिकार है और वो ये मांग करने की हकदार है। CJI ने कहा कि यह हजारों साल से दमन का मुद्दा है। निचली न्यायपालिका में 30% से भी कम जज महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में 11.5% महिला जज है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 11 से 12% महिला जज है, यानी 33 में से सिर्फ 4। वही देश में 17 लाख वकील है, उनमें सिर्फ 15% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों की बार काउंसिलिंग में केवल 2% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने यह मुद्दा उठाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी में एक भी महिला प्रतिनिधि क्यों नहीं है। इन मुद्दों में तत्काल सुधार की जरूरत है। CJI ने कहा कि कई चुनौतियां हैं जो इस प्रणाली में महिला वकीलों के लिए अनुकूल नहीं है। कार्यपालिका में परिवर्तन करने के लिए बाध्य करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि देश में अदालतों की स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करने के बाद ही उन्होंने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक निकाय बनाने का प्रस्ताव किया है। बता दें कि उनसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया था। इसी महीने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि न्याय तंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके। आमतौर पर महिलाओं का न्याय के प्रति झुकाव होता है। उन्होंने कहा था कि अभी न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 12% से कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर न्यायमूर्ति फातिमा बीबी ने शपथ ली थी। अब तक कुल 8 महिलाएं ही यहां तक पहुंची है और वर्तमान में सिर्फ 4 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जज है। इनमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है। जाते जाते आपको बता दें कि महिला आरक्षण के बिल पर इसीलिए विवाद उठा है कि उसमें OBC, SC, ST महिलाओं को प्रतिनिधित्व का कोटा नहीं दिया गया है। OBC, SC, ST समुदाय के कई नागरिक संगठनों ने इसको लेकर आवाज उठाई है। लगभग प्रत्येक जिले से अनेकों ज्ञापन केंद्र सरकार को दिए गए हैं। महिलाओं के नाम पर दिए जा रहे आरक्षण में OBC, SC, ST महिलाओं के प्रतिनिधित्व के ऊपर अभी निर्णय नहीं हुआ है, जबकि यह वर्ग देश की कुल आबादी का 85% है। यही मुद्दा न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भी लागू होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जय भीम, जय मूल निवासी।